यार रोज सुबह सुबह उठो तो ये क्या खबरें पढ़ने को मिल रही हैं। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को दूध देने वाली होंडा सिविक दे दी है। रोज 3 लीटर दूध देती है और चारा भी कम खाती है, मतलब लो फ्यूल कंजम्पशन और मोर माइलेज। और अरशद नदीम के ससुर ने तो कमाल ही कर दिया। ब्रांड न्यू 0 मीटर मेटालिक ब्लैक कलर की 1600 सीसी भैंस गिफ्ट में दे दी है। मतलब अब अरशद नदीम को कहीं भी आने जाने का कोई मसला ही नहीं रहेगा। फैमिली भैंस दी है। अब अरशद नदीम को लोग बोलेंगे कि भैंस वाला लौंडा आ रहा है। भाई भरम होंगे अरशद भाई के जब अपनी ब्लैक भैंस का दरवाजा खोल के उतरेंगे। अबे क्या पढ़ रहा हूँ मैं यार। भाई 3 दिन से नेट नहीं चल रहा है, सारी खबरें मिक्स हो गई हैं, कोई डाउनलोड ही नहीं हो रही है, खबरें मिक्स हो गई। तो मैं बहुत माजरा चाहता हूँ, भारी मिस्टेक हो गया सर। वैसे भी अरशद नदीम ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया लंबी थ्रो फेंक कर। ये हमारा कौमी खेल है, लंबी लंबी फेंकना। इसमें तो तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। कोई भी कंपटीशन करा दो, वर्ल्ड का गोल्ड मेडल हमारे पास ही होगा। किसी का बाप भी हमसे छीन नहीं सकता। असल बात होती है विजन की। आप समझ रहे होंगे कि मैं तंज मार रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लाइट की जगह सोलर लगा के, गैस की जगह गैस का कंप्रेसर पंप लगाकर, पानी की जगह पानी का टैंकर मंगाकर मैं एक बहुत ही हैप्पीली लिविंग पाकिस्तानी हूँ। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी किसी को तंज और तनकीद मारने की भाई। खैर, मैं बात कर रहा था विजन की। तो अरशद नदीम को जो ट्रेनिंग दी गई वो एक्चुअली एक सीक्रेट ट्रेनिंग थी, जो कि एक्चुअली अरशद नदीम की कामयाबी का सबब बनी। मैं आपको एक पढ़े लिखे अंदाज में समझाता हूँ कि मामला क्या था। अमेरिकन आर्मी में जब कैडेट्स आते हैं तो उनको एक सीक्रेट ट्रेनिंग दी जाती है। एक बहुत ही टफ ट्रेनिंग के जरिए उनको गुजारा जाता है कि ताकि वो आगे फौज का हिस्सा बन सके, जिसे कहा जाता है बीस्ट बैरक्स। बीस्ट बैरक्स में इतनी टफ कंडीशन उनके सामने रखी जाती हैं कि वो मेंटली या तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या तो मेंटली इतने टफ हो जाते हैं कि सख्त तरीन चैलेंज का भी आराम से मुकाबला कर लेते हैं। अब अरशद को यही सीक्रेट ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस ट्रेनिंग का सबसे पहला हिस्सा ये था कि अरशद को जेवलिन खरीदने के पैसे ना दिए जाएं, ताकि उसको कदर महसूस हो जेवलिन की। एक जेवलिन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। दूसरा पॉइंट ये था कि फैसिलिटीज ना देकर अरशद की आदत खराब नहीं की, वरना हमारा लौंडा बिगड़ जाता, अय्याशियों में पड़ जाता। तीसरा पॉइंट ये था कि अरशद को पैसे ना दिए जाएं, ज़रा से भी पैसे ना दिए जाएं, क्योंकि अगर उसको पैसे दिए जाते और उसको जुए की आदत लग जाती तो जेवलिन की जगह 3 पत्तियां हवा में उड़ा रहा होता। चौथा पॉइंट ये था कि एक्सरसाइज के नाम पर उसको कोई भी इक्विपमेंट नहीं दिया जाए, ताकि वो खुद मेहनत करे, डाल्टा के घी के कनस्टर से वेट लिफ्टिंग का सामान बनाए, तो उसको पता चले कि अपना बोझ किस तरह से उठाना है, और किसी दूसरे के उठाने से कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलती। पांचवा पॉइंट ये था कि अच्छी ग़िज़ा अरशद नदीम को ना दी जाए, ताकि उसकी खाने की आदत ना बन जाए, और अगर कहीं खाने की आदत पड़ जाती तो उसे गवर्नमेंट के किसी इदारे में जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता। खैर, ये सारा एक प्रोसेस है अरशद नदीम की मेंटल टफनेस के लिए, जो कि रिजल्ट लेकर आया, जिसने हमें गोल्ड मेडल दिलवाया। तो सबसे पहले हम शुक्रिया करेंगे हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया जिसको ना कि पानी की ज़रूरत थी, ना सनलाइट की ज़रूरत थी, ना केयर की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी एक तनावर दरख्त बन गया और उसने फल देने शुरू कर दिया, और वो सारा फल अब हम खा रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह इस दरख्त की हिफाजत फरमाए, कोई इसकी जड़ें ना काटे, और ये ऐसा तनावर दरख्त बन जाए जिसे देख के दूसरे लोग भी इससे सबक हासिल करें और ख़ुद भी एक पौधे से दरख्त बने। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।